पार्लर जैसा इंस्टेंट ग्लो घर पे ही चाहिए और सालों पुरानी जिद्दी झाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डलनेस और ओपन पोर से हमेशा के लिए छुटकारा। तो आज की एक खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए। इस रेमेडी का इस्तेमाल करके आपके सालों पुरानी जिद्दी झाइयाँ भी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगी सिर्फ कुछ ही दिनों में। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे झाइयाँ इस तरीके से चिपक जाती हैं कि साफ़ होने का नाम नहीं लेती। इससे परेशान होकर काफ़ी सारे लोग या तो डॉक्टर की दवाइयाँ या फिर क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के लिए वो साफ़ ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ या क्रीम्स छोड़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा जिद्दी तरीके से हमारे फेस पे आके झाइयाँ चिपक जाती हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, होम रेमेडी। इस रेमेडी का इस्तेमाल करके आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो तो आता ही है, साथ ही साथ आपकी सालों पुरानी झाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, टैनिंग और ओपन पोर्स की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये रेमेडी बहुत ही आसान है, हर कोई अपने घर में बना सकता है और यूज़ कर सकता है। इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से लगाना है, कितनी बार, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता दी हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा और जितनी भी आपकी जिद्दी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उनको रिमूव करिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए। सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी झाइयों और पिगमेंटेशन के लिए। सिर्फ इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपनी सालों पुरानी झाइयों को पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बनाना किस तरीके से है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक बर्तन और आधा नींबू। नींबू अगर फ्रेश है ना तो बहुत अच्छा है, वरना नॉर्मल नींबू जो आपके घर में पड़े हैं कई दिनों से वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक फ्रेश नींबू में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी ज़िद्दी झाइयों को हल्का करने में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि नींबू में होता है विटामिन सी और विटामिन सी हमारे चेहरे में गहराई तक छिपी हुई झाइयों, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने का काम करता है। आपके स्किन टोन को इवन करता है, इंस्टेंट ग्लो आपके चेहरे पे लेकर आता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को भी टाइट करने का काम भी नींबू करता है, क्योंकि नींबू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन को बूस्ट करती हैं, जिससे कि हमारी स्किन ग्लोइंग और टाइट होती है। तो नींबू का इस्तेमाल इस रेमेडी में आपको ज़रूर से करना है। इसके बाद आपको लेना है एक छोटा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हो। एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच आपको चावल लेने हैं और 1.5 चम्मच आपको पानी डाल देना है। जैसे ही चावल फूल जाते हैं उसके बाद आपको उसका पाउडर बना लेना है और किसी डब्बे या कंटेनर में स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे चावल का इस्तेमाल करके आप अपनी झाइयों और पिगमेंटेशन को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है आलू। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आलू मार्केट में काफ़ी सारी वैरायटी में मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का जो ये वाइट चिकने वाला आलू होता है ना, इसका इस्तेमाल करना है। जो काले या फिर पहाड़ी आलू होते हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो वाइट आलू होते हैं ना, इन्हीं के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्किन रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके चेहरे की बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करती हैं। आपके चेहरे पे अगर डलनेस है, ओपन पोर्स हैं, तो उसको हाइड करने का, मिनिमाइज़ करने का काम यहाँ पे आलू करता है। तो आपको ना एक ऐसा वाइट आलू लेना है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइट है, तो इसी का इस्तेमाल आपको करना है। हमें ना यहाँ पे आलू का जूस चाहिए, इसका रस, जो कि हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा। आलू आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ एक्सफोलिएट करेगा, जिससे कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। तो यहाँ पे आपको आलू का जूस लेना है कम से कम 1 से 1.5 चम्मच। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आलू में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, तो आलू का जब जूस निकाला जाता है तो ये कुछ ही देर के अंदर काला पीला सा पड़ने लगता है। तो उससे पहले आपको इसका इस्तेमाल अपनी रेमेडी में कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कम से कम ना 1 से 1.5 चम्मच आलू का इस्तेमाल इस रेमेडी में ज़रूर से करना है। अब इन सारी चीज़ों को ना एक बार बढ़िया से आपको मिक्स कर देना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल भी डेली बेसिस पे अपने झाइयों वाली एरिया पे करते हैं ना, तो आपको कुछ ही दिनों में ना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जितनी भी चेहरे में छिपी हुई झाइयाँ हैं, चाहे नोज़ के पास हैं, फोरहेड पे हैं या गालों पे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनको हाइड करने का काम करता है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हल्दी। यहाँ पे मैंने कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किचन वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल चुटकी भर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप अगर किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी कम आपको लेना है, ताकि हमारे स्किन पर किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो। इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हल्दी में होते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण, जो कि हमारी त्वचा को हार्म होने से, नुकसान होने से बचाते हैं। तो इसीलिए आपको चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल करना है। किचन वाली हल्दी ना फेस को पीला कर देती है, लेकिन हमको फेस को पीला नहीं करना है, हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। अब आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छे तरीके से आपस में डिज़ोल्व हो जाएं। इसके बाद आपको
इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर आपको सिर्फ इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आपको इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप एक बार भी इसे हफ्ते में इस्तेमाल करते हैं तो 4 से 5 दिन आपके फेस पे अच्छा ग्लो रहता है, उसके बाद आप दोबारा से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, चेहरे पे झाइयाँ हैं बहुत गहराई तक और बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं, और या फिर अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स बहुत ज़िद्दी हैं और बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो आप यहाँ पे इसे डेली बेसिस पे यूज़ करिए। ख़ास तौर पे रात के समय आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, दिन में एक बार बस, सुबह शाम नहीं, सिर्फ रात के टाइम पे आपको सोने से पहले इसे फेस पर अप्लाई करना है। 10 मिनट के लिए फेस पर ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आपको गुनगुने पानी से अपने फेस को हल्का सा वॉश कर लेना है। फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको बस हल्का सा आपको पानी से वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा के आपको सो जाना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन थी, झाइयाँ थी, वो हल्की होने लगेंगी। अगर झाइयाँ बहुत ज़्यादा डार्क हैं, यानी वो अंदर आपके फेस के लेयर्स में चली गई हैं, जिनको जाने में थोड़ा टाइम हो सकता है लगे, लेकिन जिनकी झाइयाँ बहुत हल्की हैं, ब्राउन हैं, बहुत हल्की हैं, तो उनकी झाइयों में बहुत जल्दी और अच्छा इफेक्ट दिखेगा। अब इसे यूज़ कौन कौन कर सकता है? इसको बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने नींबू का इस्तेमाल किया है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके स्किन के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए उनको ये यूज़ नहीं करना है। तो 16 से 20 साल की एज के बच्चे इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, झाइयाँ हैं, सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज़ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले आपको लेना है हाथों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल को पूरी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। पूरे फेस पर एक अच्छी सी हल्की मसाज देनी है हल्के हल्के हाथों से, ताकि आपके फेस पे जितने भी डर्ट है, डस्ट है और जितना मेकअप आपने किया है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, और जो हम रेमेडी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं अपने स्किन टोन को इवन करने के लिए, अपने स्किन को ब्राइटन करने के लिए, झाइयों और पिगमेंटेशन को हल्का करने के लिए, तो कोकोनट ऑयल इसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करना है इस रेमेडी को लगाने से पहले। अब यहाँ पे या तो कोई कॉटन या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए, और अपने स्किन से जितना भी कोकोनट ऑयल हमने लगाया है पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ना डस्ट और डर्ट आपके स्किन से जितना भी निकला है ना, वो पूरी तरीके से कॉटन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिल्कुल ये काला हो गया है, और हमारा फेस अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज भी हो गया है और क्लीन भी हो गया है। अब आपको जो हमने रेमेडी बनाई है इसे अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। अब इस रेमेडी को आपको अपने चेहरे पे उस जगह पे सबसे ज़्यादा लगाना है जहाँ पे आपको झाइयों, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इसको सबसे पहले लगाना है, ताकि ये आपकी स्किन में डीपली गहराइयों तक एब्जॉर्ब हो सके और आपकी स्किन से जुड़ी जितनी भी झाइयों की, पिगमेंटेशन की दिक्कत है उसको कम कर सके। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आप इसे ना सबसे पहले अपने नेक के एरिया के आसपास लगा के एक पैच टेस्ट ज़रूर से करिएगा, ताकि अगर किसी तरीके की इरिटेशन आपको नींबू के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है तो आपको पता चल सकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अब 10 मिनट तक आपको इसे अपने फेस पे रखना है और हल्के हाथों से स्क्रब करने के बाद पूरी तरीके इसको रिमूव कर लेना है। अब अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक नेचुरली इंस्टेंट ग्लो तो आता ही है, साथ ही साथ आपकी झाइयाँ, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स भी हल्के हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।